हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और व्रत के बाद कुछ अच्छा खाने का मन किया मेरा, तो मैं यहाँ पे प्याज की कचौरी बना रही हूँ और साथ ही चने का छोला बनाया था मैंने, काले चने का। सुबह मैं 6:30 बजे के करीब उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने अपने बेबी को दूध बना करके दे दिया मम्मी को पिलाने के लिए। और फिर मैं चली गई नीचे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है मंदिर जहाँ मैं पूजा करती हूँ। तो मैं वहाँ चली गई और मैंने स्नान ध्यान करके फिर पूजा किया। पूजा करके फिर हम लोगों ने चाय पिया एक साथ, और चाय के साथ मैंने 2 बिस्किट ली, क्योंकि एम्प्टी स्टमक चाय नहीं पीना चाहिए व्रत के बाद खास करके। तो मैंने 2 बिस्किट खा ली थी। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई। और यहाँ पे देखिए कचौरियाँ कितनी ज़्यादा फुली फुली और क्रिस्पी लग रही हैं देखने से ही। और ये काले चने का छोला है जो कि अच्छा लगता है। इसमें मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, आलू डालने से टेस्ट अच्छा लगता है। सिर्फ चना मुझे पसंद नहीं है। और ये लास्ट कचौरी बन चुकी है मेरी। और अब मैं ना बच्चों को नहलाऊँगी। तो एक मेरा भतीजा है उसे भी नहलाना है, और साथ ही मेरा जो बेटा है, यानी कि जो मेरा छोटा वाला बेबी है, उसे नहलाना है। और प्रिशु को तो मम्मी ने नहला चुका था, तो वो उसका नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। तो सुबह में मैंने उसे दूध रोटी दे दिया था, दूध रोटी उसने खाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी मस्ती। जो भी देखेगा वो यकीन नहीं करेगा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से इसने ये धक्का मारता है। सब लोगों को लगता है कि हम लोगों को इसे गोद में लेकर ही इसे हिलाने की आदत पड़ गई है, बट नहीं, ये ज़ोर ज़ोर से पुश करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और हम लोग हंसा करते हैं। और यहाँ पे प्रिशु की चल रही है मस्ती। नहलाने के बाद मैंने दूध बना कर दे दिया मम्मी को। और कभी कभी ये खुद से भी पी लेता है, मतलब पूरा टाइम नहीं होल्ड करता है, बट हाँ थोड़े समय के लिए ज़रूर बॉटल को होल्ड करता है जब ये बहुत ज़्यादा भूखा होता है। फिर इसे दूध पिलाने के बाद जब दोनों बच्चे सो गए, यानी कि मेरा भतीजा और मेरा बेटा, तो फिर हम लोग नाश्ता के लिए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, बट क्या करें, बच्चे हैं तो पहले बच्चों को तैयार करना, खाना पीना उन्हें खिलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो खाएंगे पिएंगे नहीं टाइम से, तो फिर वो रोते रहेंगे, तो वो भी सही नहीं होता है। तो सारा कुछ करके मैं बैठी, मैंने सोचा प्रिशु को इसी में से खिला दूँ, बट 1-2 बार खाने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे थोड़ा तीखा लग रहा था। तो फिर मैंने उसे कुछ 2-3 केले खिला दिए। पसंद करती है वो, सभी बच्चे केले पसंद करते हैं, तो मैंने उसे खिला दिया। और उसके बाद ये ना इस बेबी के साथ खेल रही थी, बहुत सुकून मिलता है दोनों बच्चों को एक साथ खेलता देख। इवन तीनों बच्चों को, भतीजा भी जो है मेरा, कभी कभी वो भी जब होता है जगह हुआ होता है, तो तीनों खेलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देख करके तीनों बच्चों को एक साथ। नहीं तो कभी होता है कि कभी मेरा बेटा सो रहा है तो कभी वो सोता रहता है, तो जब तीनों एक साथ खेलते हैं बहुत ही खुशी मिलती है देखकर। और इसकी क्रॉलिंग भी स्टार्ट हो गई है। मैंने वीडियो भी डाला था, आप ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, अपलोड किया था। और फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सोने का, बट कभी बच्चों को सूसू, कभी पॉटी, 2 बच्चे हैं तो ये सब लगा ही रहता है। फिर भी बड़ा मुश्किल से मैं सोई। उसके बाद जो है सो तीनों बच्चों के रोने की एक साथ कभी कभी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। और शाम को मैं यहाँ पे प्रिशु को मैंगो शेक बना कर दी, और मैं बची हुई कचौरी जो थी उसे चाय के साथ खाई। और अगेन ये दोनों खेल रहे हैं। मेरा भतीजा सो रहा था, और ये भी सोया, काफ़ी लंबे समय तक सोया। और मैंने इसे भी थोड़ा सा शेक दिया। ये खाना बिल्कुल नहीं चाहता है, बट मैं कोशिश नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोशिश छोड़ दूँगी तो इसकी भी हाल प्रिशु की जैसी हो जाएगी। प्रिशु को मैंने बहुत खिलाया पिलाया बचपन में, बट हाँ मतलब पीस करके उसे देती थी, क्योंकि वो नहीं खा पाती थी। टीथिंग इसकी भी बहुत लेट हुई थी, प्रिशु की भी, और इसकी भी टीथिंग अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए मैं वरीड हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं इसे खिलाती रहूँ। तो बच्चे मसूड़ों से भी खाते हैं कुचल कर, तो थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ इसे, ताकि इसकी हैबिट बनी रहे। बहुत ज़्यादा दूध पे बच्चे डिपेंड रहेंगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। और 6 महीने के बाद तो बच्चों को वैसे भी खिलाना चाहिए कुछ ना कुछ। आप जैसे जो खा रहे हैं नॉर्मल चीज़ें, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो नहीं मैं बोल रही हूँ, यानी कि जो पेट को नुकसान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें नहीं देती मैं।
हाँ नॉर्मल चीज़ें मैं देती हूँ, जो भी हम लोग खाते हैं, थोड़ा बहुत दाल चावल बेसिक खिला देती हूँ हल्का सा। बट हाँ मतलब इसका टेस्ट डेवलप होना चाहिए कि हाँ ये खा रहा है, मतलब ये भी खाने की चीज़ है, बच्चों को खिलाना पड़ता है इस तरीके से। और दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है एक साथ खेलता। पहले तो प्रिशु इसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत वो भी छोटी है, इन दोनों में एज डिफरेंसेस बहुत कम है। बट हाँ मैंने इसे सिखाया कि ये तुम्हारा भाई है, तो अब ये खेलती है, बहुत ही अच्छा लगता है।